शिक्षा क्या होती है प्रभु? हम आपसे जानना चाहते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को उजागर करना ही शिक्षा है। समस्त ज्ञान, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानता के आवरण के कारण वो स्पष्ट नहीं होता। शिक्षा केवल उस आवरण को हटाने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आवरण हटता कैसे? कैसे महादेव? चकमक पत्थर के अंदर छिपी अग्नि तभी प्रकट होती है जब कोई उस पत्थर में घर्षण उत्पन्न करता है। वैसे ही व्यक्ति में घर्षण उत्पन्न करने वाला गुरु होता है, जो अज्ञानता दूर कर मनुष्य को स्वयं से मिलाने का प्रयास करता है। गुरु शिष्य को जन्म नहीं देता, अपितु आकार देता है। अब समय आने ही वाला है जब मैं पार्वती का गुरु बनकर उसका आदिशक्ति स्वरूप से मिलन संभव कराऊंगा। शुक्राचार्य, आपने माया अस्त्र की रचना अवश्य की, किंतु आपका उद्देश्य पार्वती का हरण नहीं था। आपने तो अपने शिष्य की सहायता कर, उस पर विश्वास कर एक गुरु के धर्म को निभाया है। और जो गुरु अपना धर्म निभाए उसे ही गुरु कहलाने का अधिकार होता है। आपने जलंधर को पोषित किया, उसका मार्गदर्शन किया। उसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि आपको उसमें मेरा अंश दिखा। आपने उस अंश का, उसकी शक्ति का कभी भी अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु दुरुपयोग नहीं किया। प्रत्येक रात्रि निद्रामग्न जलंधर को जब आप प्रणाम करते थे, मैंने आपको आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य, आपने एक शिष्य के धर्म का पालन निपुणता से किया है। अयोग्यता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दुविधाहीन रहना मेरे शिष्य शुक्राचार्य का जीवन है। यदि ऐसा नहीं होता तो उच्च कुल उत्पन्न तपस्वी शुक्र दैत्यों के गुरु कैसे होते? आपकी दुविधाहीनता और विचारों की संपन्नता भविष्य में शुक्र नीति के नाम से समग्रित होगी। आपकी नीतियां देव, दानव, गंधर्व, मानव सबको अपने अधिकारों के लिए जागृत रहने और संघर्ष करने की शिक्षा दें। आपने जिस निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह किया है और जिस प्रकार आपने मेरे प्रति अपने भक्ति भाव और आदर भाव को बनाए रखा है, मैं आपको अनेक आशीर्वाद देता हूं शुक्राचार्य। आपका स्थान ग्रहों में माना जाएगा। आप नक्षत्रों की भांति चिरकाल तक प्रकाशित रहेंगे। नव विवाहित युगल आपके दर्शन करके अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। इसीलिए आज से सप्ताह का एक दिन असुरों के महान गुरु को समर्पित होगा और यह दिन शुक्रवार के नाम से जाना जाएगा। शुक्राचार्य,
आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक माने जाएंगे। पुत्री, इस संसार में, इस समाज में व्यक्ति का पद जितना ऊंचा हो, उसके कर्मों के परिणाम उसके पद के अनुपात में ही संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए समाज में उच्च पदों पर विराजमान व्यक्तियों को सदैव अपने दायित्व का स्मरण रखना चाहिए। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि वो अपने पद की गरिमा को क्षति पहुंचाते तो उनका पतन निश्चित है।